कहीं भी उन्होंने कुछ भी ना प्रेशर दिया, ना कुछ कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई आप जहाँ रहना है, जो करना है आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर ललन बाबू राजपूत विरोधी होते तो आज उनके सबसे करीबियों में से हम खुद को मानते हैं। लेकिन उनका भी अपना एक उनके लिए आनंद मोहन जी के लिए उनका भी अपना एक सम्मान है। हालाँकि बहुत सुलझे हुए साफ-सुथरा स्वच्छ लोग हैं। आनंद मोहन जी आ जाएँगे, हम लोग ये बिल्कुल दिल से चाह रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल खुले दिल से अपनी बातों को सबके सार्वजनिक रूप से रखा है। लेकिन हम लोग का भी फर्ज़ बनता है, तो हम लोग कोशिश में हैं कि उनको किसी हद तरह से यहाँ पर लाएँ और लाने से पार्टी मजबूत होगी। ऐसा नहीं कोई आनंद मोहन सिंह माँग रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, ये चाहिए, नहीं। हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को का एडजस्टमेंट हो, मैक्सिमम लोगों को अवसर मिले राजनीति में, ये प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं। मुंगेर संसदीय क्षेत्र को नहीं मिलेगा, लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग छोटी-छोटी बातों में समस्या में उलझे रहते हैं। लेकिन वह अकेला व्यक्ति, एक ऐसा सांसद बिहार का ऐसा सांसद है, जो अपने क्षेत्र में हज़ारों करोड़ का काम उस व्यक्ति ने कराया है। ठीक है, जनता के बीच में हम लोग हैं और जनता का नेतृत्व तो हम लोग कर ही रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी और नेता की इच्छा होगी और नेता अगर इस लायक समझेंगे तो हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक अहम विषय पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जदयू बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष बीके सिंह। विषय भी बताएंगे और कई सारे तल्ख सवालों पर इनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को बिहार के सहरसा जिले में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम दो स्वतंत्रता सेनानियों के मूर्ति अनावरण का था और यह कार्यक्रम आनंद मोहन, देखिए राजपूतों के एक बड़े चेहरे हैं आनंद मोहन, उनके गांव में पंचगछिया में कार्यक्रम आयोजित था। हजारों की तादाद में समर्थक थे और मंच पर मौजूद थे ललन सिंह और नीतीश कुमार और बीके सिंह हैं। तो इस पर इसलिए हम आपसे चर्चा करेंगे कि जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार और आनंद मोहन के बीच दो तीन मजबूत कड़ियां हैं जो एक नए राजनीतिक परिदृश्य को लेकर काफी उत्साहित है। उसमें एक नाम है बीके सिंह का। लगातार आनंद मोहन जी के भी संपर्क में है, ललन सिंह के भी और नीतीश कुमार के भी, और ये अब परिणाम में फलीभूत हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है। खेल तो बहुत बड़ा हो गया, आनंद मोहन जी को लेकर लग रहा था कि बीजेपी में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, और आपने एक झटके में सबको मिलाकर एक बड़ा खेल करवा दिया। नहीं, हमने पहले भी आपसे बात हुई है, उसमें हम लोगों ने कहा है कि हम लोग का प्रयास है और आदरणीय नीतीश जी ने, आप जानते ही हैं कि उन्होंने कानून में बदलाव करके उनको बाहर निकाला। तो समाज भी इसी को देख रही है और मनमोहन सिंह तो 15-16 साल से जो बिना कुछ किए हुए इस गलत केस में उनको फंसाया गया और उसकी बेवजह की सज़ा वो काट रहे थे और फाइनली उसको वो समझे और निकाले। तो निश्चित रूप से समाज उनका ऋणी है, मैंने पहले भी कहा ऋणी है। और कल का जो प्रोग्राम होगा आप लोग तो देखा ही होगा आप लोगों ने कि भाई कोई भीड़ ऐसा नहीं था जिसको हम लोगों ने या आनंद मोहन जी ने उसको बुलाने का काम किया है। मतलब एक कहाँ से लोग आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, सारे गरीब गुरबा हर जाति समाज के लोग, महिलाएं, बच्चे, अप्रत्याशित भीड़ थी और निश्चित रूप से उसको देखकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत उत्साहित थे। लेकिन बीके सिंह जी, लगातार ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आनंद मोहन जी जेल से रिहा होते हैं। कल जो भाषण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था, पहले से तमाम चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये बताया जा रहा था कि आनंद मोहन जी का मिलन हो जाएगा, जदयू में आ जाएंगे। मिलन की बात हुई नहीं और पूरी पटकथा आप लोगों ने गुपचुप तरीके से लिख दी। नीतीश जी कहते हैं कि पुराने साथी हैं, जब जेल गए थे तो दुख हुआ था, बाहर आ गए हैं, जो मन में आई है सो कीजिए। आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि भाई आपने बाहर निकाला है, बुरे वक्त में साथ थे, तो अब आपके लिए हम लोग लाठी लेके खड़ा रहेंगे। इसको क्या समझा जाए? आप देखिए, आप नीतीश जी कई बात को देख लीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, कहीं भी उन्होंने कुछ भी ना प्रेशर दिया ना कुछ कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई आप जहाँ रहना है, जो करना है आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको हम उतना सम्मान देते हैं, आपको हम एक समर्थक के रूप में हम लोग खड़े हैं। जहाँ जाना है, जो करना है कीजिए, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत संबंध है वो तो आपसे है और रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कहा। उनकी बातों से आपको लगा होगा कि भाई हाँ, अब हमको देखना है, हम लोग प्रयास में हैं, निश्चित रूप से हम लोग प्रयास में हैं कि हमारे आदरणीय बड़े भाई आनंद मोहन जी हम लोग के साथ आएँ
पार्टी को मजबूत करें, हम लोग का भी हाथ मजबूत करें। तो प्रयास है कि समाज को हम लोग जोड़ के जो आदमी जो मुख्यमंत्री हम लोग के लिए इतना किए हैं, निश्चित रूप से हम उनको जो भी बूस्टअप कर सकें, जो भी हम अच्छा, सहयोग एक और सवाल ले लेते हैं। ललन सिंह को लेकर एक धारणा बनाई जा रही थी कि ललन सिंह जो हैं खुद भूमिहार बिरादरी के हैं लेकिन राजपूत विरोधी हैं। लेकिन आनंद मोहन जी के गांव ललन सिंह का पहुंचना, उनके माता जी का पैर छूते हुए वीडियो वायरल होना, आपको नहीं लगता है कि जदयू ने जो अपर कास्ट है, आनंद मोहन सिंह हो या ललन सिंह हो या बीके सिंह हो, एक बड़ा कॉम्बिनेशन तैयार करना शुरू कर दिया है लोकसभा चुनाव के पहले? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर ललन बाबू राजपूत विरोधी होते तो आज उनके सबसे करीबियों में से हम खुद को मानते हैं, और जितना प्यार सम्मान उन्होंने हमको दिया है तो उसको शब्दों से तो नहीं बयां किया जा सकता। तो ये बिल्कुल ही निराधार बात है, और उनके साथ जुड़े हुए हर जाति समाज के लोग हैं। अगर समस्याएं भी होगी उनको, तो उनके खुद के ही समाज के द्वारा कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल निष्ठा से हैं और उतना उस चीज़ों को समझते हैं। और कल वो नहीं भी जा सकते थे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री भी सिर्फ जा सकते थे, लेकिन उनका भी अपना एक उनके लिए, आनंद मोहन जी के लिए उनका भी अपना एक सम्मान है। और इस सम्मान में जो है सो वो गए उनकी माँ का पैर छू के प्रणाम किया और हर चीज़ किया। तो मतलब ये बिल्कुल ही मतलब निरर्थक बातें हैं कि भाई मतलब उस समाज, हर जाति समाज के लिए उनके दिल में इज्जत सम्मान है। ललन सिंह बहुत सुलझे हुए, साफ सुथरा, स्वच्छ लोग हैं, जहाँ तक हम उनको जानते हैं। चलिए, जदयू की बात करें, संजय सिंह एमएलसी हैं, बड़ा चेहरा हैं, लगातार नीतीश के करीबी रहे हैं और पार्टी में निष्ठावान हैं। सुमित सिंह निर्दलीय जीते हैं, जदयू ने अपने कोटे से मंत्री बनाया है। लेसी सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह प्रवक्ता बनाए गए हैं। छोटू सिंह, ओम प्रकाश सेतु आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। आपको नहीं लगता है आनंद मोहन सिंह और नीतीश कुमार की नज़दीकी बढ़ी है? अब सिर्फ घोषणा बाकी है। नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे आनंद मोहन को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जहां है, जिस रूप में जैसे काम करना है कीजिए। आपको नहीं लगता है आनंद मोहन आ जाएंगे जदयू में तो बाकी जितने राजपूत नेता हैं सबका कद छोटा हो जाएगा? कद छोटा हो जाए, छोटा बड़ा, तो ये मतलब अब इसको तो अब क्या कहा जाए आपके शब्दों में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आनंद मोहन जी आ जाएंगे, हम लोग ये बिल्कुल दिल से चाह रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल खुले दिल से अपनी बातों को सबके सार्वजनिक रूप से रखा है कि भाई उनका कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने अपने संबंध को रखा है, और हम लोग भी चाहते हैं कि जो व्यक्ति एक निश्चल भाव से अगर किसी को, हम लोग के समाज के जो प्रोधा हैं, जो बड़े भाई हैं, उनको उस लेवल पर जाके उन्होंने मदद किया है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग वो, चाहे उन्होंने बड़प्पन दिखाया, लेकिन हम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है। तो हम लोग कोशिश में हैं कि उनको किसी हद तरह से यहाँ पर लाएँ, और लाने से पार्टी मजबूत होगी। और निश्चित रूप से जिन व्यक्तियों का सबका आप नाम लिए, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत अगर आपस में कहीं कुछ होगी भी तो हम लोग उसी के लिए हैं। हम लोग आपस में मिल के उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और मिल के हम लोग मुख्यमंत्री जी का और जदयू का, पार्टी का हम लोग मजबूती देंगे। ऐसा कुछ नहीं, उनके आने से अच्छा होगा, नहीं कुछ नहीं। देखिए, अगर जदयू की बात करें तो जदयू के पास बिहार में वर्तमान में 16 सांसद हैं। कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पार्टी, एक किशनगंज हार गई थी। 16 सांसद हैं। इन 16 सांसदों में एकमात्र महिला सांसद हैं कविता सिंह सीवान से। कहीं ना कहीं जदयू ने, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि कविता सिंह लड़ेंगी। इधर आनंद मोहन जी की औपचारिक घोषणा बाकी है। आनंद मोहन ने भी खुले दिल से कह दिया कि जिसके साथ होते हैं दिल खोल के होते हैं। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा राजपूत वोट बैंक जो है जदयू की तरफ जाएगा? देखिए, वोट तो निश्चित रूप से जाएगा। हम लोग का प्रयास पहले कि आने के बाद जो है, चलो हम लोगों का ये भी प्रयास रहेगा कि आज बिहार के अंदर में ये लोकसभा में जो राजपूतों की जो भी सीट्स है, हमको लगता है कि मोटा मोटी हम लोग का जो 10 ऐसे सीट्स हैं जी, जिस पे राजपूत का अपना एक वर्चस्व है, उसकी जीत की संभावनाएं हैं, या वो जीता रहा है आज तक। तो मतलब एक हम लोग सारे जितने लोग अपने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो या हम मुख्यमंत्री से हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को महागठबंधन जो हम लोग का है उसमें हम लोग मैक्सिमम संख्या में हम लोग कैसे एडजस्ट कर पाएँ। ऐसा नहीं कोई आनंद मोहन सिंह मांग रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, नहीं। जो भी महागठबंधन में मैक्सिमम समाज के एक नेता हैं, तो उनका फर्ज भी बनता है, और हम लोग चाहेंगे भी कि हमारे समाज के किन्हीं को दें, हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को का एडजस्टमेंट हो, मैक्सिमम लोगों को अवसर मिले राजनीति में। ये प्रयास तो हम लोग का रहेगा।
चलिए, आनंद मोहन सिंह जी की बात हो गई, नीतीश कुमार की बात हो गई, महागठबंधन की बात हो गई, राजपूत राजनीति की बात हो गई, बीके सिंह की भी बात कर लेते हैं। लोकसभा का चुनाव है, बाढ़ विधानसभा में पूरे दशहरा के दौरान आप वाटर प्यूरिफायर और कूलर बांटते नजर आए। लगातार वहां पर लोगों को सड़क सुरक्षा के तहत खुद के निजी कोष से आप हेलमेट दे रहे हैं, जागरूकता किताब कॉपी बांट रहे हैं। क्या तैयारी है बाढ़ में? बात तो मैंने पहले भी कहा है कि बाहर जो है सो बाहर हमारा ननिहाल है बेसिकली, तो हम अपने ननिहाल आते जाते रहते हैं, हम उससे विशेष लगाव है। मेरी माँ का मातृभूमि है, माता के मातृभूमि के प्रति हमारा जो ये है वो हम करते हैं, और निश्चित रूप से एक विशेष लगाव है, चूँकि मेरा बचपन भी काफ़ी समय वहाँ बीता है। तो उसी और वहाँ के लोगों से इतना प्यार सम्मान और सब मिल रहा है। अभी तो देखो कोई विधानसभा का इलेक्शन तो है नहीं, लेकिन सक्रियता आपकी बहुत ज्यादा वहां पड़ी हुई है। नेचुरली है कि देखिए हमारे संसदीय हमारे सांसद का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो संसदीय क्षेत्र भी है, तो कहीं ना कहीं एक वो भी दायित्व है। हमारी कोशिश निश्चित रूप से रहेगी कि चूँकि देखिए आप तो मतलब अब जो हमारे समाज के जो लोग हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कैमरे पर इतनी बात क्या बोलें, बट जी। इतना है कि उनका झुकाव कहाँ होता है और क्या वोटर्स हैं। तो ये हमारी कोशिश है, अपनी कोशिश है कि हम उन लोगों का झुकाव, उन लोगों को सही बात पहुँचाएँ। हमारे जो सांसद हैं, आप ऐसा सांसद उस मुंगेर संसदीय क्षेत्र को नहीं मिलेगा, लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग छोटी-छोटी बातों में समस्या में उलझे रहते हैं। देखिए एक सांसद की कितनी क्षमता है, जी। उनका अपना एक पैकेज है, 5 वर्षों का पैकेज मिला दिएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो बड़े नेता हैं, समय हालाँकि बड़े नेता हैं, समय जितना ही मिलता है उस क्षेत्र में देते हैं, लेकिन लोगों के लिए वो कम है, लोगों के लिए कम है। तो वो एक शिकायत हो सकता है कि उनकी उपस्थिति सब जगह दर्ज नहीं हो पा रही है। लेकिन वह अकेला व्यक्ति, एक ऐसा सांसद, बिहार का ऐसा सांसद है जो अपने क्षेत्र में हज़ारों करोड़ का काम उस व्यक्ति ने कराया है। जी, मुंगेर की आप चर्चा कर रहे हैं, ललन सिंह की चर्चा। ललन सिंह की बात कर रहे हैं हम, जी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा ये दायित्व है कि इन सब चीज़ों को हम जनता तक पहुँचाएँ, बात रखें। हम नेता को ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बोलते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी समस्याएँ नज़र आती है या जो लोगों की शिकायतें होती है या ग्रीवांसेस होती है, उससे हम नेता को अवगत कराते हैं। और एक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि सही बात अपने नेता के नज़र में लाएँ, और उसको पब्लिक को भी अगर जहाँ पे उन समस्याएँ हैं वो उसको अपनी बात रख के और उनको भी कन्विंस करने का हम लोग काम करते हैं। बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने अपना निजी फंड से ही बहुत कुछ करवा दिया। जहाँ नेता छोटा बहुत जो भी हो सकता है उसको हम लोग करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। नेता के लिए जो हमारा डेडिकेशन से या जो हम साथ में हैं, तो जो भी मेरे हम लोग का इसी कड़ी में बाढ़ में आप लगातार वाटर प्यूरिफायर सरकारी विद्यालयों में बांट रहे हैं, हेलमेट बांट रहे हैं, कूलर बांट रहे हैं। अभी देखिए हम लोगों ने मोकामा में भी कराया है। जी। मोकामा में हमारा, लेकिन मोकामा की इसलिए नहीं चर्चा करेंगे कि बाढ़ पर देखिए, बाढ़ के हर एक पंचायत में आप लगातार बाढ़ में जो देख रहे हैं कि बाढ़ का कोई भी इलाके में जाइए, वहां आप चर्चा कीजिए, किसी से पूछिए कि बीके सिंह कौन है, तो लोग बताते हैं कि भाई चुनाव तो अभी बहुत दूर है, 2025 में है, लेकिन लगातार लोगों के संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग होती है, और जो आम जनता है उसके बीच सवाल भी होते हैं। ठीक है, जनता के बीच में हम लोग हैं और जनता का नेतृत्व तो हम लोग कर ही रहे हैं, और आवश्यकता पड़ेगी और नेता की इच्छा होगी और नेता अगर इस लायक समझेंगे तो हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। उस तो वक्त बताएगा। चुनाव लड़ना है, तैयारी है बिल्कुल, मतलब राजनीति करते हैं तो चुनाव तो लड़ना ही है, तो उसकी तैयारी तो है ही हम लोग की। लेकिन पहले तो अभी 24 है, 24 की बात कर लें, अपने नेता को पहले हम लोग लोकसभा में राज तिलक पहले हम लोग करें। चलिए बीके सिंह जी, चलते चलते एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है, पूरे बिहार में घूमते हैं, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में, आपको क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? एकदम ईमानदारी से बताइएगा कि बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, 40 में कितनी सीटें महागठबंधन के पास आ सकती है? आपने ऐसा सवाल कर दिया है। अभी देखिए इस पर अगर सही से अगर पूछा जाए तो इसमें हम लोग अभी जब बोलने के लिए तो कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी सही आकलन हम लोगों ने पूरा किया नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है कि कौन सा सीट हम लोग को मिल रहा है, कितनी सीटें मिल रही है, क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं। अगर व्यक्तिगत रहता तो मैं भी तुरंत जवाब दे सकता था। अगर अकेला लड़ना
हो नहीं, जाता है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट है वो बता रही है कि अगर अभी चुनाव बिहार में होते हैं तो 70% जो वोटर हैं वो सीधे महागठबंधन के पास हैं। आप अति पिछड़ा के वोट को ले लीजिए, यादव को ले लीजिए, अगरा लीजिए, पिछड़ा लीजिए, अगर सबके कॉम्बिनेशन को बनाते हैं तो इस बार कहीं ना कहीं बिहार में अगर जात की बात हो जाती है तो 70% जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के पास जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, हमने फिर वही कहा कि 70% क्या, अगर अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग चाहेंगे कि 100% हो जाए, है ना? लेकिन अभी हम लोग इसको अभी थोड़ा-सा हमको लगता है कि अभी ये जल्दीबाजी हो जाएगी कहने में। जी चूँकि अभी जो जिस गठबंधन में हम लोग हैं, जब तक सीटों का संख्या, सीटों का कौन-सा हमको कहाँ कौन-सा जगह मिल रहा है, सीटों का बंटवारा भी इसमें बहुत हाँ, बड़ा ये कारण इसका रहेगा। कारण है। उम्मीदवारों का प्लस चयन, उम्मीदवार जो है, उम्मीदवारों का चयन होगा, जी है ना? जी जो सोशल इंजीनियरिंग है, उस हिसाब से किस तरह के उम्मीदवार कहाँ क्या उतारे जाएँगे, ये सब बहुत सारा चीज़ें हैं। तो सर्वे तो ऐसे आप कर देते हैं जातीय आधार पर, लेकिन बहुत सारा उसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर्स है जिस पे हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है। चल तभी हम लोग चलिए सही बात आप कर सवाल से बच रहे हैं। ये हैं बीके सिंह जी, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आनंद मोहन जी के जदयू में अब सिर्फ शामिल होने की औपचारिकता बची है। नीतीश कुमार उनके गांव जाते हैं, ललन सिंह जी जाते हैं, बीके सिंह जी जाते हैं और कहीं ना कहीं वो तमाम बातें मंच से हो जाती हैं कि आपको हमने पूरी खुली छूट दी। आनंद मोहन जी कहते हैं बड़े भाई हैं भाई, अब कर्ज उतारने का बात है, अपने लोगों को आह्वान करते हैं, भारी भीड़ जुटती है, तालियां बजती है और फिर सवाल आके बार पर रुक जाता है। तो बीके सिंह जी इस सवाल से बच नहीं रहे हैं, कह रहे हैं राजनीति में है तो चुनाव भी लड़ना है। बार विधानसभा मुंगेर में आता है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का लोकसभा क्षेत्र है, तो बार तो कहीं ना कहीं दिल में बसा हुआ है, इसलिए सक्रियता ज्यादा है। सही तल्ख सवालों के साथ इसी चैनल के इसी कार्यक्रम में मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।